हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 10 और आज का अपना टॉपिक है जो है अलजेब्रा। इसमें हमने कैसे करना होता है, देखिए जैसे हमारे पास ऐसे समीकरण दी होती है, स्टेटमेंट हमारे पास दी होती है x प्लस 1/x है, मान लीजिए 4 दिया है तो फाइंड क्या करना होता है x प्लस 1 की स्क्वायर, ये हो गया। और उसके बाद मान लीजिए x की 4 1x की 4, इसे फाइंड करना हो गया। और इसी में ही मान लीजिए आगे और x की 3 प्लस ये फाइंड करना है। इस तरह से आप मान लीजिए कुछ भी फाइंड करना हो, मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। दिया हमारे पास ये होगा, वो ये पूछ सकता है x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर कितना होगा, x की 4, x की 3, x की 6, x की 5, कुछ भी पूछ सकता है जी वो। तो इसमें ना हमने कंफ्यूज नहीं होना होता भी ये है तो ऐसे है, इसे करें कैसे। फिर वही कहूँगा, आपके हिसाब से मैं बोलूँगा भी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन पहले आपको, इससे पहले जो हमारा रूटीन है, पहले आपको बेसिक बताऊंगा भी हमने बेसिक कैसे करना है। मान लीजिए 2 करना है, 3, 4, 5, 6, ये सभी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो एक बार इसे तो मेरे को रब भी करना पड़ेगा ना, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका। और हमने निकालना क्या है, मान लीजिए x की स्क्वायर 1/x थी। तो इसका बेसिक क्या है जो हमारे पास 9th 10th में होता था। 10th में हमारे पास ये सम होते थे, तो हम क्या करते थे, इसका वही फार्मूला, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हमने दोनों तरफ वर्ग कर लिया, कर लिया, तो अब इसका फॉर्मूला तो हमें 6वीं 7वीं से ही सिखाने लग जाते हैं। a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर फिर 2ab आ गया, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। x से x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1 की x स्क्वायर, और 16 में से 2 उधर जाके क्या हो गया माइनस, क्या आ गया 14। चलो जी फाइंड हो गया। तो क्या हम इतना टाइम लगाएंगे, इतना टाइम तो नहीं लगाएंगे ना। इसी तरह से मान लीजिए ये हो गया, तो अपने करना है x की क्यूब फाइंड करना है। तो दोनों तरफ फिर वर्ग की जगह क्या कर देंगे, घन, दोनों तरफ घन करेंगे, और स्क्वेयरिंग की जगह क्या कर देंगे, क्यूब। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, भाई अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो 1 मिनट वीडियो रोक के ले लेना, मैंने आपका रब कर दिया। अब मान लीजिए ये था, तो इसका हमारे पास क्या है, a प्लस बी की क्यूब है, तो क्या था a की क्यूब b की क्यूब 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला होता था अपने पास। कोई इसको 3a² b प्लस 3ab² लिख लेता है, तो वो एक ही बात है, ठीक है। और अपने पास जो है
निकालना क्या है, अपने अपने क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इसका क्या होगा, ए प्लस बी की क्यूब माइनस क्या है 3ab, ए प्लस बी इधर ले आंदा और इधर क्या चला गया फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये है ना, फाइंड तो हमने ये करना है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है, ये ए प्लस बी तो है, क्या दिया हुआ है ये 4 की क्यूब दिया हुआ है, 4 की क्यूब दिया हुआ है। आगे 3, ए बी क्या है हमारे पास, ए और बी क्या है, ए हमारे पास x, बी क्या है 1/x, और a प्लस बी क्या है 4। यही है, इससे ये कट गया, ठीक है, और रह क्या गया 4 की पावर 3 और 3 को इससे किया 12, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आ गया 4 चौके 16, 16 चौकी 64, 64 में से 12 माइनस किए तो क्या आ गया 52। ये लीजिए जी, हमारा आंसर आ गया 52। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हमने इसमें फॉर्मूले बाद में इंप्लीमेंट करने हैं तो हमें कम से कम बेसिक पता होना चाहिए भी इसका बेसिक क्या था। अब हमने स्क्वायर में क्या निकाला था, 14 निकाल दिया था जब इसका स्क्वायर फाइंड किया था, वो भी लिख देता हूं। स्क्वायर 14 निकाल दिया था और क्यूब हमने क्या निकाल दिया 52। 52 कह लीजिए, 52 कह लीजिए, 52 कह लीजिए, पंजाबी में आपको समझ आनी चाहिए बस। आ गया, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाद में आप ये ना भूल जाना कैसे किया था, किसको कब माइनस किया था। ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको आपको फॉर्मूला कराता हूं आपकी भाषा में, ट्रिक। अब वो ट्रिक इंप्लीमेंट कर देंगे इस पर। चलिए जी, अब चलेंगे हम ट्रिक की तरफ। खुश हो जाओ, अब बताओ भी अब ट्रिक आ गई। लेकिन ट्रिक बनी कहां से है, ट्रिक फॉर्मूले से ही बनी है। ये मैं रब नहीं करूंगा, फिर हमें पता लग जाएगा भी हमने उसमें क्या किया था और इसमें क्या करना है। मान लीजिए हमारे पास गिवन क्या है, ये गिवन है, इसको आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एम मान लीजिए, एन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि एक्स तो हमें ऑलरेडी दिया, हम इसे एक्स नहीं मान सकते, एक्स नहीं मान सकते, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए मैंने मान लिया एम, एम की स्क्वायर -2। अगर हमने स्क्वायर फाइंड करना है तो x प्लस 1/x दिया है। उससे पहले एक बात और याद कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, याद रखने योग्य। चलो यही इसका बना देते हैं लोगो भी। जैसे हमारी सीरीज का नाम है ना फर्स्ट से लेकर अर्श तक, वैसे इसका भी एक बना देते हैं, याद रखने योग्य है बातें। चलो जी, अगर हमारे पास प्लस दिया है और प्लस ही निकालना है, प्लस दिया है और प्लस ही निकालना है, मान लीजिए स्क्वायर का प्लस निकालना है, तो क्या करेंगे, ये नहीं लिखता, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो माइनस होगा। फॉर्मूलों में क्या होगा, माइनस। चाहे वो स्क्वायर निकालना है, चाहे वो क्यूब निकालना है, चाहे एक्स की 4 निकालना है, तो क्या होगा माइनस। बस एक ही फॉर्मूला याद करना है भी, दोनों प्लस प्लस हो गए ना तो पटाखे बढ़ जाएंगे, भांबड़ मच जाएगा, माइनस हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, वैसे तो क्या है भी प्लस 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 ही होता है, लेकिन इसमें याद करने के लिए मैंने ये बना दिया, प्लस और प्लस में माइनस, बाकी सभी में प्लस, कुछ भी आ जाए। प्लस दिया है माइनस निकालना हो, माइनस दिया हो प्लस निकालना हो, माइनस दिया हो माइनस निकालना हो। याद तो सिर्फ हमने एक ही किया ना, अब याद हमने क्या किया भी, प्लस और प्लस है,
प्लस ही दिया और प्लस ही निकालना है तो माइनस करेंगे, बाकी प्लस दिया माइनस निकालना है तो प्लस, माइनस दिया प्लस निकालना है तो प्लस, माइनस दिया माइनस निकालना है तो प्लस। मेरी कोशिश होगी भी आपको पहले मैं बेसिक जरूर करा दूं, भी निकलते कैसे है सम, वो आपको आने जरूरी चाहिए। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा था, एम स्क्वायर माइनस 2 जब स्क्वायर निकालना हो, जब स्क्वायर निकालना हो। तो अब देखिए एम क्या था, हमें ये था, क्या किया 4 की स्क्वायर माइनस 2 14, ठीक है। फिर जब क्यूब निकालना हो, जब क्यूब निकालना हो फिर क्या आएगा, वैसे ही एम क्यूब माइनस 3m, उसमें स्क्वायर था और 2 था, इसमें एम क्यूब है और 3m है। मैं इसको वैसे भी लिख सकता था एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 3 और m कॉमन निकाल देता, लेकिन आप ऐसे ही याद कीजिए, क्यूब वाले में हमने क्यूब से याद करना है, क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो कोई हर्ज तो नहीं है ना, m बार निकाल दिया एम स्क्वायर माइनस 3, ऐसे भी तो लिख सकता था, लेकिन आप उसी से याद करना, क्योंकि स्क्वायर में हम स्क्वायर से याद कर लिया और क्यूब में हमने क्यूब से याद कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, m क्यूब माइनस 3m, ये मैंने लिखा है लेकिन मैं इसे रब भी कर देता हूं, आप इसको मत ही करना याद। अब देखिए m क्यूब माइनस 3m आ गया, m हमारे पास क्या है 4 का क्यूब, 3m क्या है 4, 4 16 और 64 आ गया, 64 में से 12 गए 52 आ गया। अरे भैया कुछ भी नहीं है, स्क्वायर भी हो गया क्यूब भी हो गया। मान लीजिए हमने निकालना है x की 4 1 अपॉन x की 4, तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमें स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, आता है। स्क्वायर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल करके माइनस क्या करेंगे 2, डबल करके माइनस क्या करेंगे 2, और अगर वैसे ही x 6 आ गया, एक बात का ये ध्यान जरूर रखना, इससे ये बन गया, लेकिन क्यूब का भी तो ये डबल हुआ है ना, तो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है m क्यूब माइनस 3m है, उसको हमने डबल किया, तो उसमें से भी हमने सिर्फ 2 ही माइनस करना है, तो ये क्या फाइंड हो जाएगा, x की 4 भी हो गया, x की 6 भी हो गया, ये फाइंड हो गया हमारे पास। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। क्या क्या कर लिया देखिए हमने, यहां भी लिख देता हूं, x की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर, x की क्यूब 1 अपॉन एक्स की क्यूब, इससे पहले वाले से ये हो गया, दूसरे वाले से ये हो गया, एक बार उसे रब कर दूं, चलो नीचे जगह है मैं बना ही देता हूं, आंसर ही लिख देता हूं। अब देखिए m की स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आ गया, और एक बात और देख लेना, ये क्या है m की स्क्वायर माइनस 2, ये हमने निकाला कहां था, ये रहा। आप सीधा क्या करोगे, 14 का स्क्वायर माइनस 14 था, 14 का स्क्वायर माइनस 2 194, वैसे ही ये हमने फाइंड कर रखा है, ये रहा, क्या आया था 52, 52 आया था, 52 का स्क्वायर चौदह का स्क्वायर माइनस 2 कर दिया था। अब देखिए 52 आ गया, 52 इसका सारे का आया था जी, ये हमने निकाल रखा ऑलरेडी, ये रहा 52 का स्क्वायर माइनस 2, 52 का क्या होता है 2704 में से 2 गए, ये लीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ आया मैं दोबारा करा देता हूं, लेकिन इसमें कुछ
मुश्किल नहीं लगा समझने वाला। देखिए हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर में हमने क्या किया, m की स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास क्या आया 14 आया था। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इसको दोबारा फिल करके देख लेना। कैसे, एक बार मैं ये रब कर दूं, यहां देखिए m की स्क्वायर था, m हमारे पास क्या है 4 की स्क्वायर, ठीक है जी, और 2 और ऊपर क्या था 2, 16 में से 2 गए 14 की स्क्वायर, मैंने क्या लिखा है 14 की स्क्वायर, क्योंकि 14 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। उसी तरह से m की क्यूब माइनस 3m हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था 52, तो मैंने वो सीधा ही लिख दिया। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कुछ भी करना हो, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 6 कर लिया, 6 के बाद आप 8 भी कर सकते हो। 8 क्या करोगे फिर 194 का स्क्वायर माइनस 2, बस हो गया। बिल्कुल होगा, ऐसे करके देखना। अब देखिए x की एक और भी लिखा था आपने, x की 5 प्लस 1 अपॉन x की 5, वो कैसे करेंगे वो देखिए। एक बार आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं भी ड्रिंक ब्रेक कर लूं। मैंने जो नीचे रब कर दिया था वो अपने किया था x की 6 वाला, वो दोबारा कर लो एक बार। x की 6 1 अपॉन x की 6 ये फाइंड करना था हमने। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या था, m की क्यूब 3m की स्क्वायर करना था और माइनस 2 करना था। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 52। नहीं भी अगर समझ आ रही तो ये भी वैसे करके दिखा देता हूं। m हमारे पास है, ये लीजिए, ये भी वैसे कर दिया मैंने। अब तो समझ आ जाएगी। 64 में से 12 गए, ये लीजिए। 2704 में से 2 गए, 2702, ये लीजिए। अब तो कोई मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब है इसका हमारे पास फॉर्मूला हो गया m की क्यूब 3m माइनस 2। अगर x की आप सीधे का ही रखें, अगर उसमें ना जाए, और इसका क्या हो गया m की स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका फॉर्मूला है। अब मान लीजिए, अब ये वाला जो सम करेंगे ना, ये थोड़ा सा मजे वाला बन जाएगा। मान लीजिए हमने यहां पर फाइंड करना है x की पावर 5, तो ये बनता कैसे है, ये बनता है x की 3 एक x की 3 और x की 2 एक, इसकी ना पावरें ऐड हो जाती है, तो उसमें फार्मूले वही लगेंगे, फॉर्मूले वही लगेंगे, लेकिन उसमें एक बात और लगेगी। वो क्या लगेगी वो देखिए, एक बार मैं आपको वो बताऊंगा। पहले तो हमने 2 का लिख लिया, m की स्क्वायर माइनस 2 आ गया, ये 2 का था, गुना क्या हो गया m की क्यूब माइनस 3m हो गया। ये तो दोनों हो गया, 2 और 3 को आपस में जो, जब बेस उनका सेम हो और पावरें अलग अलग हो तो पावरें जुड़ जाती हैं। ये हो गया, ये हो गया, और इसमें से हमने क्या माइनस करना है, माइनस m कर देना है। तो ये फॉर्मूला हमारा ढंग से हमारा जो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर ये निकालना है तो इसको आप स्टार कर लीजिए, ऐसे सम जरूर पूछते हैं वो। एक ये थोड़ा सा आ गया
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, एक इससे आगे वाला, उससे के बाद ये सारी सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। एक दो ये भी करवा दूंगा आपको मैं, पहले ये कर लीजिए। मान लीजिए m की स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास क्या था, ये रहा 14, 14 गुना 52 माइनस m कितना है, m हमारे पास 4 है, ये लीजिए। 52 को 14 से है गुना कर दीजिए, 14 दूना 28, 2 आए, 14 पंजा 70, 70 और 2 72 माइनस 4। भाई कई बार गुना गलत हो जाती है, आप देख लेना। और मेरे पास ये नहीं है अभी नोटबुक में नोट है अभी इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं सही सही लिख दूं। जो आता है मैं वही उसी से ही शुरू कर देता हूँ। 3 लेता तो 3 से 4 लिया, तो सभी उसी से ही कर दिए। अगर नोटबुक से भी देख कर कराऊंगा तो उससे पहले खुद को पढ़ना पड़ता है, वो भी कोई अपराध नहीं है। इतने इतने बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी सभी लेक्चर स्टैंड पर बुक रख कर पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं है। ये देखिए हो गया। अब हमने सारे प्लस प्लस वाले तो कर लिए, अगर माइनस वाला आएगा तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको आप खोल के भी कर सकते हो। m की स्क्वायर हमारे पास 4 था, तो अगर 4 का वो फिर बार बार एक ही चीज भरूंगा तो आंसर तो वही आएगा, बदलेगा तो नहीं ना। अगर यहां पर मैं क्या करता, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देता, फिर भी 14 आना था, ठीक है। और यहां पर 4 का क्यूब करके 3m कर देता तो भी 52 ही आना था। तो बार बार भरने का कोई तुक नहीं है। जब हमारे पास फाइंड ही है अभी 52 और 14 आएगा, तो बार बार करने का क्या तुक है। आगे देखिए, अब ये स्टार लगा रखा है मैंने। आगे देखिए, अब है तो आगे कुछ भी नहीं, सारे सिंपल ही हो गए, क्योंकि आपको मेन बात ही समझ आ गई। अगर हमारे पास ये दिया है और फाइंड हमने ये करना है माइनस का, तो पहले क्या करते थे, m स्क्वायर माइनस 2, अब कर देंगे m स्क्वायर प्लस 2, बात खत्म होगी। अब क्या आएगा, 4 की स्क्वायर प्लस 2, 18 आ गया जी। पहले क्या आ रहा था, 4 की स्क्वायर माइनस 2 आ रहा था, पहले 14 आ रहा था, अब 18 आएगा। ये देखिए, पहले 14 आया था, अब 18 आ गया, क्योंकि माइनस में फाइंड करना है। क्योंकि प्लस माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, प्लस। कोई समझ आ रहा है कि साड़ी पंजाबी भाषा च बोला कख नहीं पल्ले पिया सर जी। भाई कख पल्ले पाएगा जेकर थोड़ी जी अख ला के पढ़ांगे तो कख भी ता पल्ले पैना है जेकर थोड़ा जा ध्यान दे के पढ़ांगे। पहला ही नहीं कुछ किता आया, हमें ABC नहीं आती तो हम अल्फ़ाबेट है जो ढंग से बोल ही नहीं सकते, तो उनसे वर्ड कैसे बनाएंगे या सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नहीं बनेंगे। पहले ही ना हमें पता हो भी ये करना कैसे है, स्केयरिंग बोथ साइड, तो उसके बाद तो मैं नहीं समझा सकता। वैसे अगर आप यहां से भी सीखना शुरू करो, हमारे एक टॉपिक का नाम क्या है, बेसिक मैथ। थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर सीखोगे तो समझ जरूर आ जाएगी। खुद पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को पता होता है मैं क्या पढ़ रहा हूं और मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से अच्छा करवा रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से अच्छा करना। फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। आगे चलिए ना, लो जी, आज का बिल्कुल लास्ट जो है, अब क्या फाइंड करना है। अरे ये गलत हो जाएगा फिर, ये लीजिए। अब सारा ही वैसे बना लेते हैं। चलो जी, अब थोड़ा सा आप करके देखिए, फिर मैं करवाता हूं।
इसमें क्या करने वाली बात होगी भाई, फार्मूला तो वही रहेगा। स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लिया, ठीक है जी। इसको स्केयरिंग करेंगे, किसको, इसको पूरे से करवा रहा हूँ जी, ढंग से। जल्दी जल्दी लिखूंगा तो आप कहोगे पता नहीं क्या कर दिया। ऊपर भी लिख देता हूँ, लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इससे ये कट गया अंडर रूट स्क्वायर से, बराबर किसके आ गया, 4 के। इससे ये कट गया, अब क्या रह गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 में से ये 2 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो ये लीजिए जी, x प्लस 1/x हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अगर मैं सीधा ही यहां से 2 करवा देता तो आपने कहना था पता नहीं सर जी ने क्या कर दिया। समझ तो यहां से ही आ रही थी ना भी, ये अंडर रूट 4 में है। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो इधर में से 2 बचेगा, वो उधर जाकर 2 का कम हो जाएगा और 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये है 2 आ गया, और फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 2। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, m हमारे पास अब ये है, m ये ना उठा लेना, m हमारे पास ये है। m क्या है हमारे पास अब, 2 की स्क्वायर माइनस 2, क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। दो की स्क्वायर माइनस 2, हमारे पास 2 आंसर आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए समझकर, कुछ है मुश्किल, फिर बिल्कुल सिंपल से करवा देता हूं, कैसे करोगे, 1 मिनट में कर लोगे फिर। अब तो ये था 4 वाला, तो थोड़ा सा ये हो गया। तो इसमें एक बात आपको मैं बता दूंगा जिससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर यहां पर 6 दिया होता, और हम यहां पर चलो 6 कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पर भी क्या आ गया, फिर 6 आ गया, और यहां पर क्या हो जाता, बस इतना कोई पोर्शन है जो इरेज करने वाला है, ये लीजिए, 36 आ जाना था। यहाँ पर 6 आ गया था ना, उसके बाद क्या हो जाना था, m स्क्वायर माइनस 2, 6 स्क्वायर माइनस 2, 34 आ जाना था। एक बात आप याद रखना हमेशा, जब भी प्लस में है और प्लस में पूछ रहा है, प्लस में है और प्लस में ही पूछ रहा है, ये किस में है, प्लस में, और प्लस में ही पूछ रहा है, तो जो इसका स्क्वायर से 2 वैल्यू कम होगी वो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है वो 2 कम आएगी, 2 कम आएगी। सीधा ही फाइंड हो जाएगा आपसे, 1 मिनट में आप सम कर लोगे। ये इधर 6 आ गया था ना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, 6 आ गया था, तो 6 में माइनस 2 है जो माइनस होना था जी, ये कर लेना, 2 अपने किया नहीं, वो ऊपर वाले सम के हिसाब से ही कर दिया। 4 की स्क्वायर, ये लीजिए 14 आ गया। वो बात तो एक ही होगी ना, स्क्वायर से 2 कम आएगा, क्योंकि ये 2 माइनस हो जाना था उधर जाकर, हमने वही बेस से ले लिया था।
एक बात का आप ध्यान रखना, प्लस और दोनों प्लस है ना, तो स्केयर में से दो जो कम है वो वैल्यू अगर आपके पास है तो उसे टिक कर देना, आपका सम सही हो जाएगा। इतना मत्था मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे दिया हो गया आपके पास, मान लीजिए ए ऑप्शन 15 है, बी ऑप्शन है 16 है, 16 जरूर दी होगी क्योंकि हमें लगेगा कि किसी भी तरह 4 बनेगा तो ये आ जाएगी। सी है हमारे पास 14 और डी है 18, ऐसे दिया होगा आपके पास। तो आपको पता लग जाना चाहिए ये स्केयर से 2 कम है, क्योंकि हमने लास्ट में m स्केयर माइनस 2 करना होता है। बस जी, आज यहीं पर अपना 10वें दिन का टॉपिक अलजेब्रा खत्म होता है। आप इसके सम को ट्राई जरूर करके देखना, कुछ भी ले लेना, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7, ये फाइंड करके देख लेना। चलो आज का एक सम मैं ही डाल देता हूँ। x हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन x है 7, और हमने सर्च करना है जब फाइंड करना है ये। बस एक ही सम कर लेना, आपको समझ आ जाएगी हमने कैसे करना है, क्योंकि इसमें आपको सभी आ जाएगा। 2 करना है, 3 करना है, 2 से 3 कैसे बनाना है, या 3 से 6 बनाकर कैसे करना है, आपको समझ आ जाएगी। इससे ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको दोबारा कराऊंगा। तब तक सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय बोलेगी। फिर मिलेंगे 11वें लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ। सभी अपने भाइयों बहनों से इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर देना। जय भोलेनाथ की।